नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे महर्षि वाल्मीकि रामायण में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह एवं राम और परशुराम का संवाद। तो आइए शुरू करते हैं। बालकांड सर्ग 34। महाराजा जनक की 2 पुत्रियां थीं, जिसमें से सीता जी का विवाह श्री राम जी से हुआ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी से हुआ। महाराजा जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां थीं, जिसमें से मांडवी का विवाह भरत जी के साथ हुआ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। बारात की वापसी और परशुराम से मुठभेड़। विवाह उपरांत दूसरे दिन प्रातःकाल महर्षि विश्वामित्र दोनों राजाओं जनक, दशरथ से विदा मांग हिमालय पर चले गए। मिथिला नरेश जनक ने बहुत सा दहेज दिया। उन्होंने 1 लाख तो गौएं प्रदान की, बहुत से बहुमूल्य दुशाले, रेशमी वस्त्र और रेशम सदृश अन्य उत्तम वस्त्र भी दिए। अनेक सुंदर और सजे सजाए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल भी दिए। जनक ने उन कन्याओं को बहुत से दास और दासियां दी थी। अत्यंत प्रसन्नचित्त जनक ने बहुत सा सोना चांदी, मोती और मूंगे दिए। इस प्रकार बहुत सारा धन देकर राजा जनक दशरथ जी से आज्ञा मांग अपने राजभवन में गए। महाराजा दशरथ भी कुमारों को साथ लिए हुए तथा ऋषियों को आगे कर सेना सहित चल दिए। इस प्रकार ऋषियों और श्री राम के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ने भयंकर रूप धारण किए हुए जटाजूटधारी भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र, राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम को देखा। उनके कंधे पर परशु फरसा था तथा बिजली के समान देदीप्यमान धनुष और बाण को लिए हुए वे ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिवजी आए हों। दहकती हुई अग्नि के तुल्य दीप्त और भयानक रूपधारी परशुराम को देख जप होम में तत्पर वशिष्ठ आदि सब ऋषि मुनि इकट्ठे होकर आपस में कहने लगे कि पितृवध से क्रुद्ध हुआ यह परशुराम कहीं क्षत्रिय कुल को निर्मूल तो नहीं करेगा। क्षत्रियों का नाश करके पहले तो इनका क्रोध शांत हो चुका था, अब क्या इनकी इच्छा पुनः क्षत्रियों का नाश करने की है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप कर ऋषिगण अर्घ्य लेकर घोर रूपधारी परशुराम के समक्ष आए और राम राम ऐसा मधुर वचन कहने लगे। प्रतापी परशुराम ऋषियों द्वारा प्रदत्त उस आतिथ्य को ग्रहण कर श्री रामचंद्र जी से बोले। राम परशुराम संवाद। हे दशरथ नंदन वीर, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुना जाता है। मिथिला में तुमने जो धनुष तोड़ा है वह भी हमने सुना है। उस धनुष का तोड़ा जाना आश्चर्यजनक एवं अचिंत्य है। उसी का वृत्तांत सुन मैं एक दूसरा धनुष लेकर आया हूँ। यह भयंकर धनुष जमदग्नि का है, अथवा इसका नाम जामदग्नि है। इस पर तीर चढ़ाकर आप अपना बल प्रदर्शित करें। इस धनुष पर तीर चढ़ाने से तुम्हारे बल को जानकर हम उसकी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। परशुराम के ये वचन सुनकर दशरथ उदास हो गए और दीनतापूर्वक हाथ जोड़कर बोले, हे परशुराम जी, आप तो तपस्वी ब्राह्मण हैं। आपका क्षत्रियों पर जो कोप था वह शांत हो गया है, अतः आप मेरे बाल पुत्रों को अभयदान प्रदान कीजिए। स्वाध्यायशील भार्गव कुल में उत्पन्न आप तो इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा कर अपने हथियार त्याग चुके हैं। ब्राह्मण होकर प्रतिज्ञा भंग करना उचित नहीं। धर्मपरायण होकर और सारी पृथ्वी का राज्य काश्यप को प्रदान कर आप तो महेंद्राचल पर रहने के लिए चले गए थे। महाराज दशरथ की इन बातों की अवहेलना कर वे श्री राम से बोले, हे शत्रुओं के पुरों को जीतने वाले, इस धनुष पर बाण चढ़ाइए। हे काकुस्थ, यदि तुमने इस पर बाण चढ़ा दिया तो मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूँगा। परशुराम का पराभाव। परशुराम जी के वचन सुन श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ के गौरव से पिता का आदर कर मंद स्वर से बोले,
हे परशुराम जी, आपने जो कर्म किए हैं वे सब मैं सुन चुका हूँ। आपने अपने पिता के मारने वालों से जो बदला लिया है वह भी मुझे ज्ञात है। परंतु आप जो यह समझते हैं कि हम वीरहीन हैं, हम में शास्त्र धर्म का अभाव है, यह ठीक नहीं है। आज आप मेरा पराक्रम देखिए। ऐसा कह और क्रुद्ध हो पराक्रमी राम ने परशुराम के हाथ से धनुष बाण खींच लिया। श्री राम ने उस पर चिल्ला चढ़ाकर और तीर को खींचकर क्रुद्ध हो परशुराम से कहा, हे भार्गव, एक तो आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, दूसरे आप विश्वामित्र जी के संबंधी विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं। अतः इस बाण को आपके ऊपर छोड़कर मैं आपके प्राण तो लेना नहीं चाहता, किंतु इस बाण से या तो आपकी गति को अर्थात लंगड़ा करके चलने फिरने की शक्ति को अथवा बल और तप द्वारा प्राप्त आपकी कीर्ति को नष्ट करूँगा। आप जो चाहें वही किया जाए। श्री राम के तेज के समक्ष जब परशुराम जी जड़ के समान वीरहीन हो गए, तब वे कमल नेत्र राम से धीरे धीरे कहने लगे, हे राम, क्षत्रियों का वध करके जब मैंने यह भूमि काश्यप मुनि को दी थी, तब उन्होंने कहा था कि आज से तुम हमारी भूमि या राज्य में ना बसना। अतः गुरु वचन का पालन करता हुआ मैं रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहता। इसलिए हे राघव, आप मेरे चलने फिरने की शक्ति को नष्ट ना कीजिए। हे राम, हमने तप द्वारा जो कीर्ति और यश प्राप्त किया है उसको इस बाण से समाप्त कर दीजिए। जल्दी कीजिए, इस कार्य में विलंब ना हो। जब प्रतापी परशुराम ने श्री राम से ऐसा कहा, तब श्री राम ने उस उत्तम बाण को छोड़ दिया। परशुराम तप से अर्जित अपने यश और कीर्ति को राम द्वारा विनष्ट देखकर उनकी परदक्षिणा कर अपने स्थान को चले गए। पहली भ्रांति का निवारण। यहाँ विवाह के समय राम और सीता जी की अवस्था का निर्णय कर लें। कुछ व्यक्तियों का ऐसा विचार है कि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष और राम की अवस्था 13 वर्ष थी, परंतु यह विचार सर्वथा मिथ्या और भ्रामक है। जब श्री राम विश्वामित्र जी के साथ आए तो उनकी अवस्था 15 वर्ष की थी। यहाँ राम को 69 वर्ष कहा गया है। जिस समय श्री राम लक्ष्मण मिथिलापुरी पहुँचे तो जनक ने उन्हें सम उपस्थित यौवनों, जिन्होंने यौवन में पैर रखा है, कहते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार यौवन 25 वर्ष की अवस्था में आरंभ होता है। अतः यह निश्चित है कि विवाह के समय राम की अवस्था 25 वर्ष से कम नहीं थी। वे 15 वर्ष की अवस्था में घर से निकले और 25 वर्ष की अवस्था में जनकपुर में पहुँचे। सीता की अवस्था भी उस समय 18 वर्ष की थी। ब्रह्मचर्य के पालन से कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। यदि विवाह के समय सीता की अवस्था 6 वर्ष की थी, क्या उसका ब्रह्मचर्य काल 6 वर्ष में ही समाप्त हो गया था? क्या 6 वर्ष की सीता को देखकर ही सब लोग चकित हो गए थे? क्या 6 वर्ष की अबोध सीता को यह भी ज्ञान हो गया था कि राम से ही विवाह करना चाहिए? है इन प्रश्नों का कोई उत्तर? एक बात और, सीता की अवस्था 6 वर्ष थी तो उर्मिला की अवस्था 5 वर्ष होगी। श्रुतकीर्ति और मांडवी जो जनक के छोटे भाई की पुत्रियां थीं, उनकी अवस्था इस हिसाब से 4 और 3 वर्ष की रही होगी। क्या यही अनर्गल प्रलाप मान लिया जाए? दूसरा भ्रांति निवारण। परशुराम ने अपने तप और बल के द्वारा कहीं आकाश में कोई लोक संग्रहित नहीं किया था, अपितु अपने तप और भुजबल से 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करके जो यश और कीर्ति प्राप्त की थी, उसी को यहाँ लोक शब्द से कहा गया है। राम ने उसे परास्त कर उसके सारे गर्व को और गौरव को, यश और कीर्ति को धूल में मिला दिया। परशुराम ने अपने तप और बल के द्वारा कहीं आकाश में कोई लोक संग्रहित नहीं किया था, अपितु अपने तप और भुजबल से 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस करके जो यश और कीर्ति प्राप्त की थी, उसी को यहाँ लोक शब्द से कहा गया है। राम ने उसे परास्त कर उसके सारे गर्व और गौरव को, यश और कीर्ति को धूल में मिला दिया। क्या परशुराम का एक उदीयमान योद्धा से पराजित हो जाना
उसके यश को बट्टा नहीं लगाता। महर्षि वाल्मीकि ने परशुराम की घटना का वर्णन उस समय किया है जब बारात अयोध्या के लिए लौट रही हैं। इसके विपरीत तुलसीदास जी ने इस घटना का वर्णन धनुष भंग के तुरंत पश्चात मिथिलापुरी में ही किया है। दूसरी बात, तुलसीदास जी के वर्णन में लक्ष्मण जी बीच बीच में बोलते हैं, परशुराम को चिढ़ाते हैं और उन्हें क्रोध दिलाते हैं। यतिवर लक्ष्मण का ऐसा चित्रण आर्य मर्यादा और शील के सर्वथा विरुद्ध है। महर्षि वाल्मीकि जी के वर्णन में श्री लक्ष्मण मौन है और यही शालीनता एवं शिष्टता है। इस प्रकार चाहे हम प्रामाणिकता की दृष्टि से देखें अथवा आर्य आचार विचार और मर्यादा की दृष्टि से आदि कवि वाल्मीकि का वर्णन ही उपयुक्त है। तो इसी प्रकार सनातन संस्कृति के सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहिए और इसका समर्थन कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।